विदेशी सास देशी बहू। कमला प्रसाद जी की पत्नी का देहांत काफ़ी साल पहले हो चुका था और अब उनके बेटे अजय की शादी का टाइम आ गया था। घर में केवल कमला प्रसाद जी और अजय ही रहा करते थे क्योंकि अजय उनका इकलौता बेटा था। कई लड़कियां देखने के बाद कमला प्रसाद जी ने अपने बेटे अजय के लिए दीपा नाम की एक लड़की को पसंद कर लिया। दीपा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, लेकिन अजय की पसंद होने के कारण उन दोनों की शादी करवा दी गई। अजय बेटा, दीपा छोटे शहर की है लेकिन काफी संस्कारी लड़की है। हाँ पापा, ठीक कहते हैं आप। कितने अच्छे से उसने घर को संभाल लिया है। मैं तो कहता हूँ बेटा, तुम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं पापा, कैसी बात करते हैं। माँ के जाने के बाद आपने ही तो पूरा घर संभाला है। अब तो आपके घूमने जाने का टाइम है। हाँ पापा जी, ये ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ घर को मैं संभाल लूंगी, अब आप थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल जाइए। कैसी बात करती हो बहू, इस उम्र में मेरे घूमने फिरने के दिन नहीं है। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं। पूरी लाइफ आपने अपने बेटे की परवरिश में निकाली। अब वक्त आया है तो आपको अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। आपको घूमने जाना चाहिए। दीपा सही कह रही है पापा, और ऐसी बहू आपको कहाँ मिलेगी जो खुद घर में रहकर आपको घूमने जाने के लिए कह रही है। लेकिन बेटा, यह सब अच्छा थोड़ी ही लगेगा। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला पापा। और जानते हैं, मैं आपकी विदेश की टिकट करवा रहा हूँ। आप सीधा विदेश घूमने जाएंगे। दीपा और अजय ने जिद करके कमला प्रसाद जी के विदेश घूमने का टिकट करवा दिया और कमला प्रसाद जी अकेले ही विदेश घूमने के लिए चले गए। एक सप्ताह के बाद जब लौट कर आए तो उनके साथ एक विदेशी औरत भी थी। अरे पापा जी, ये कौन है? बेटा, ये मारिया है। मुझे विदेश में मिली थी और हमने शादी कर ली। अपने ससुर की ये बात सुनकर दीपा और अजय हैरान रह जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं पापा जी? ये मेरी नई सास है? और नहीं तो क्या दीपा, अगर पापा ने मारिया मैडम से शादी की है तो वो मेरी माँ और तुम्हारी सास हुई ना। हे भगवान, पापा जी क्या सोचकर आपको विदेश भेजा था और क्या हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी इस उम्र में कोई ना कोई सहारा तो चाहिए ना। हाँ दीपा, ठीक कहती हो। पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा। अब विदेशी ही सही, माँ तो मिल गई हमें। डोंट वरी, मुझे हिंदी आता है। मैं तुम सबको प्यार करेगा। अरे सासू माँ, अंदर आइए, स्वागत है आपका। चलिए मैं आप सबको खाना खिलाती हूँ। थोड़ी देर के बाद। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ये कैसा खाना है? हमको सिर्फ सैलड चाहिए। हाँ हाँ सासू माँ, मेरा मतलब विदेशी सासू माँ। सैलेड तो साइड में रखा है ना, खाने में तो रोटियां ही खाई जाती हैं। ओनली सैलड, हम सिर्फ सैलड खाएगा। मारिया, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पर खाने में रोटी ही खाते हैं, इसलिए बहू रोटी खाने के लिए पूछ रही है। आई थिंक तुमको भी डाइट करना चाहिए। डिनर में रोटी खाना नॉट गुड। आज से तुम्हारा भी रोटी बंद। अरे ऐसे कैसे? हमको तो बचपन से रोटी खाने की आदत है। लेकिन मारिया कमला प्रसाद जी की थाली उठाकर साइड में रख देती है और उनके आगे भी सैलेड परोस देती है। ये देख कमला प्रसाद जी, दीपा और उसका पति अजय हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह सब लोगों की आंख खुलती है तेज इंग्लिश म्यूजिक की आवाज के साथ। ये सुनकर दीपा हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठती है। अजय, अजय उठो, ये कैसी आवाज है? अब तक तो पापा जी रोज सुबह सुबह आरती और भजन गाया करते थे, आज कैसी आवाजें आ रही है? दीपा और अजय बाहर आकर देखते हैं तो हॉल में मारिया तेज इंग्लिश म्यूजिक पर डांस कर रही थी। ये देखकर अजय गाना बंद कर देता है। ये तुमने क्या किया? म्यूजिक क्यों ऑफ किया? अरे विदेशी माँ, ये हमारे घर में आरती का समय है। अभी दीपा नहा कर आएगी और भगवान की आरती करेगी। दीपा तैयार होकर आ जाती है और बड़े ही श्रद्धापूर्वक भगवान की आरती करना शुरू कर देती है। मारिया चुपचाप उसे खड़े होकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमला प्रसाद जी से कहती है, ये सब समझ नहीं आता। आई वॉन्ट म्यूजिक, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज। तुमको भी यही करना है। अरे मारिया, तुमसे शादी इसलिए थोड़ी ना की थी, वो तो हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी मम्मी लाना चाहते थे।
और अपनी दीपा के लिए सास। पापा जी, आप लाए भी तो विदेशी सास, अब जिंदगी भर हमको इनको समझाना पड़ेगा। एक दिन अजय और कमला प्रसाद जी किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और जब 2 दिन बाद लौट कर आते हैं तो घर में किसी औरत को लंबा सा घूंघट निकाले साड़ी पहने देखकर घबरा जाते हैं। दीपा, अरे ओ दीपा, अरे भाई अब ये कौन है? पहचानने की कोशिश कीजिए कौन है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन है, क्योंकि तुम्हारी विदेशी माँ तो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं। तभी वो औरत अपना घूंघट हटा देती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सच में ये तो हमारी विदेशी मम्मी है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? साड़ी, लंबा घूंघट। देखते जाओ, वैसे मैंने अपनी विदेशी सास को देसी माँ बना दिया है। कमला प्रसाद जी और अजय हैरानी से मारिया को घर का सारा काम देसी तरीके से करते हुए देखते हैं और शाम को जब मारिया खाने में रोटी सब्जी बनाती है तो कमला प्रसाद जी और अजय के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन दीपा, तुमने ये सब किया कैसे? विदेशी सासू माँ के सर से विदेश का भूत ही नहीं उतर रहा था। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? बस विदेशी सासू माँ को थोड़ा सा डरा दिया मैंने। वो कैसे? और उन्होंने तुम्हारी बात मान ली कैसे? अरे मानती कैसे नहीं, मैंने उनको कहा कि हमारे देश के जो भगवान होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कोई उनके नियम कायदों के हिसाब से नहीं चलता तो उन्हें पाप पड़ता है, पाप। और तुम्हारी इस बात पर उन्होंने भरोसा भी कर लिया? कैसे? माफ करना, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा। कैसा झूठ? मैंने कह दिया कि तुम्हारी जो माँ थी ना, वो भी भगवान की बात नहीं मानती थी और इसीलिए उनको जल्दी ऊपर जाना पड़ा। बस फिर क्या था, हमारी विदेशी सासू माँ डर गई और पूरे देसी रंग में ढल गई। लेकिन तुमने माँ को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। तो क्या करती, आपकी विदेशी सास के चक्कर में मेरे देसी ससुर जी की जिंदगी खराब हुई जा रही थी। बेचारे रोज सुबह शाम खाने में सैलेड खा रहे थे, इसलिए ऐसा झूठ बोलना पड़ा। और वैसे भी अपने पति के लिए तो मम्मी जी को भी इस झूठ से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? दीपा की बात सुनकर अजय भी हंसने लगा।